नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। हमने पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप समझाया था कि एक पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन कब होता है, और उसके अलग अलग सिचुएशंस पर भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां आपकी पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होता है। पहली बात, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हम जानते हैं कि जो पहले से आपका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप डीड है, उसे आप चेंज करके अभी नया बनाते हो, और उस नया एग्रीमेंट बनाना ही हमारे लिए एक रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। ऐसा कब होता है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स हमने कल की क्लास में देखे थे कि व्हेन ए पार्टनर एडमिट इन अ फर्म, retired from firm, that of a partner sharing the profit and loss, change the sharing the profit and loss ratio and amalgamation of two different partnership firms। ये कुछ ऐसी 5 अलग अलग सिचुएशंस होती है जहां आप अपने पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ये चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी। साथ ही हमने अपना फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था, व्हेन ए पार्टनर एडमिट इन अ फर्म। जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो उस टाइम हमें क्या क्या उसको राइट्स प्रोवाइड कराने हैं और कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी। हमने अपना एक पॉइंट स्टार्ट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। हमने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें ये लगभग क्लियर कर दिया था कि हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के रेशियो होते हैं, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। आज की क्लास में हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। आज की क्लास में हमको समझना है कि नए अनुपात की गणना कैसे करनी है। उससे पहले एक कंडीशन को क्लियर कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो का मतलब हम जानते हैं कि जिस अनुपात में आपके पार्टनर्स पहले से प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे, वो आपका ओल्ड रेशियो होता है। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना, ऑलवेज गिवन, यह हमेशा दिया गया होगा। आपको प्रश्न में हमेशा दिया हुआ होगा। यदि नहीं है, इफ नॉट अवेलेबल, यदि आपको प्रश्न में नहीं दिया हुआ। 2 मिनट बाद आप वापस से ज्वाइन कीजिएगा। कंडीशन आती है हमारे सामने कि पहली बात तो ये हमेशा दिया हुआ होगा, इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चंस। यदि आपको प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि आपको ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है, देन ओल्ड रेशियो विल इक्वली, आपका जो पुराना अनुपात होगा वो बराबर होगा। इस बात का आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि प्रश्न में आपको पुराना अनुपात दिया, पहली बात तो दिया हुआ ही होगा, और नहीं है, किसी कंडीशन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आपको बराबर लेना है। तो ओल्ड रेशियो का तो आपका हिसाब क्लियर हो गया कि सिंपल सा थॉट है, फर्स्ट कंडीशन में आपको दे रखा है, नहीं है तो बराबर लेना है, उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट न्यू रेशियो, वैसे न्यू रेशियो का मतलब होता है कि जब एक पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है, तो एडमिशन लेने के बाद सारे पार्टनर जिस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, उसे हम कहेंगे नया अनुपात। तो हम आज बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। बड़े ही ध्यान से समझिएगा, न्यू रेशियो क्या होता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है। तो सबसे पहले इसमें कुछ अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स बताए। जैसे पहला पॉइंट, यदि प्रश्न में मैं पुराने साझेदारों का पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात व नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो,
तथा अन्य कोई सूचना नहीं दी गई। देखो, कंडीशन समझने की कोशिश करना कि यदि पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात, मतलब कि आपको प्रश्न में ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, वैसे पुराना अनुपात पुराने साझेदारों का ही होगा। पार्ट ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब नया साझेदार जो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन ले रहा है, जो नया साझेदार पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन ले रहा है, तो उसका हिस्सा दिया गया हो और अन्य कोई सूचना नहीं है, उसके अलावा अदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो 1 रुपए लाभ मानकर नए अनुपात की गणना की जाएगी। यदि आपको प्रश्न में ऐसी कंडीशंस है कि आपके पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, सॉरी न्यू पार्टनर का पार्ट दिया हुआ है, बट अदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सवाल में, और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप 1 रुपया लाभ मान के सॉल्व करोगे। कैसे करना है, जस्ट एक एग्जाम्पल समझते हैं। आपकी बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फर्स्ट, हम बुक का सवाल ही करके आपको समझा देते हैं। जैसे आपका प्रश्न ये है, प्रश्न में लिखा है ए और बी फॉर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, वे सी को 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करो। देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। आपके पास दो पार्टनर है ए और बी, जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। ए एंड बी, their ratio is 3:2, now admitted C is 1/6 part। तो ये है आपका पुराना अनुपात, ये है आपका नए साझेदार का हिस्सा। जैसा कि हमने अभी कंडीशन में लिखा था कि when the given old ratio of old partners and part of new partner in the questions and nobody any information given in the questions, then we have to calculate new ratio basis of 1 rupees profit। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास इस प्रश्न में दोनों कंडीशंस दे रखी है। देखोगे आप तो पुराना अनुपात दिया हुआ है, नए साझेदार का हिस्सा दिया, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं माना कुल लाभ 1 रुपए है, मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमारे भविष्य में 1 रुपया लाभ होता है। देखो सबसे मिनिमम जो डिजिट होती है वो 1 रुपया होती है। हमने ये मान लिया कि हमको भविष्य में 1 रुपये का लाभ होगा। हमने ये मान लिया कि माना कुल लाभ 1 रुपये है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 1 में से 1/6 भाग तो आपको सी को देना है। मतलब देखो भविष्य में जब भी अब आगे फ्यूचर प्रॉफिट शेयर होगा तो सी को 1/6 भाग के लिए प्रवेश दिया, मतलब उस जितना लाभ होगा भविष्य में उसमें से 1/6 भाग तो सी लेके जाएगा। तो पीछे कितना बचा। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लिया जाता है, वैसे जनरली आपको पता होगा बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका एलसीएम आ गया आपका, या इसको लेस करने से आएगा आपका 5/6। वैसे आप नहीं समझ में आ रहा तो मैं करके देख लेता हूँ। 1 का भाग दिया 6 में 6 बार, वापस 6 से गुणा कर दिया तो 6 का भाग दिया 6 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर 5/6। जनरली ये तरीका होता है आपका इसको सॉल्व करने का। अब समझिएगा आप लोग कि आपका 5/6 है वो ए और बी का है। वैसे आपके पास टोटल प्रॉफिट 1 रुपीज था जो तीनों का था, ये आपके तीनों का था, एबीसी तीनों का, जिसमें से 1/6 भाग सी को तो दे दिया, पीछे बचा आपका 5/6 जो ए और बी का है। अब ए और बी इसको शेयर करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू रेशियो ए बी और सी। ए का अनुपात होगा 5/6 इंटू पुराना अनुपात उनका क्या दिया हुआ है 3/5। वो पहले से जिस रेशियो में बांट रहे थे उसी रेशियो में बांट देंगे। ये 5/6 इंटू 2/5 और इसका है 1/6। समझने की कोशिश करना। अब आप इसको सॉल्व करोगे
तो 3 5 जा 15 डिवाइड बाय 30, 10 डिवाइड बाय 30। अब यहाँ नीचे डिनोमीटर 30 है, इसका 30 है, इसका 6 है। देखो इसके लिए आपको इन तीनों का डिनोमीटर सेम होना चाहिए, तभी आपका रेशियो बनेगा, अदरवाइज रेशियो नहीं बनता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना कि आपके पास तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए, तीनों का डिनोमीटर सेम होना चाहिए। अब यहाँ 30 है, यहाँ 30 और यहाँ 6 है, तो या तो आप इन तीनों का एलसीएम लेके उसको सॉल्व करो, या इसको ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए। तो 6 को कौन सी संख्या से गुणा करने से 30 आ जाएंगे? भाई 6 को कौन सी संख्या से गुणा करने पर 30 आता है? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। 6 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करते हैं कि जिससे 30 आ जाता है? 5। वेरी नाइस। तो आपको यहाँ पे 5/5 करना है। इस बात का ध्यान रखे, जितना नीचे गुणा करोगे उतना का उतना ऊपर भी करना, ताकि वो आगे जाके सॉल्व करने से भी डिजिट चेंज नहीं होगी। हमने 5/5 कर लिया, मीन्स हमारा रेशियो हो गया 5/30। अभी आप देखोगे अपना अनुपात आ रहा है 15:10:5। एनी डाउट? नीचे डिनोमीटर नहीं लेते, बाकी आपका रेशियो हो गया 15:10:5। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? यस या नो? फर्स्ट रिप्लाई में। अब इसमें आपके पास जो रेशियो आ गया, इसको और सॉल्व किया जाता है। इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसी डिजिट से इनमें डिवाइड लगाओ जिसका तीनों में पूरा पूरा भाग जा रहा हो। ऐसी कोई संख्या जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है। सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं, तो 2 का डिवाइड 5 में जाता नहीं, 10 में जा सकता, 15 में नहीं जाएगा। 3 की बात करें तो 3 10 और 5 में नहीं जाएगा, 15 में जाएगा। लेकिन 5 से तीनों संख्या कट सकती है, तो मैं इसको 5 से काट रहा हूं, तो इसका रेशियो बन जाएगा 2:3:1। सॉरी 3:2:1। ये अनुपात समझ में आया? 3:2:1 समझ में आया? हाँ या ना तो बोलो बेटा। ईशा जी, खुशबू जी, कुमकुम जी, कुसुम जी, पूजा जी, जस्ट फास्ट रिप्लाई कीजिए बेटा। आपको समझ में आया? आप अपना ऑडियो स्टार्ट करके यस या नो बोलिए, सिंपल सी बात है। इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपका चेक कर सकूं। समझ में आया ना? ये 3:2:1 कैसे आया? ये ऐसी सिचुएशन में था जब आपके पास और कोई नहीं दिया हुआ है। एक और प्रश्न ट्राई करते हैं, इसको करके और समझने की कोशिश करेंगे। आपकी किताब का ही सेकंड क्वेश्चन है, ABC एक फर्म में साझेदार है, लाभ अनुपात इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2:1 है। वे डी को 10% भाग के लिए प्रवेश देते हैं, डी को 10% भाग के लिए प्रवेश देते हैं। नए अनुपात की गणना करनी है। अब देखो यहाँ पर भी आपको पुराना अनुपात दिया है, नए साझेदार का हिस्सा दिया है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा। आपके पास 3 पार्टनर है, A, B और C। रेशियो है 3:2:1। डी को आपने 10%। अब 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? भाई छोटी क्लास में आपने परसेंटेज समझा था कि मैं 10% को 10/100 लिख सकता हूं, यस या नो? बेटा जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे आपको भी मजा नहीं आएगा और हमें भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 10/100 कर लिया हमने। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो उसका हिस्सा कितना आ गया? 1/10। 1/10। हाँ, जनरली यदि आपको रेशियो में ऐसा नहीं परसेंटेज दे रखा है तो आप डिवाइड 100 करके उसका आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये प्रश्न आपके पिछले प्रश्न के जैसा का जैसा हो गया। जैसा इस सवाल में हमने क्या किया था, सबसे पहले 1 रुपया प्रॉफिट माना था, तो यहाँ पर भी यही करेंगे अपन। 1 रुपया प्रॉफिट मान लेते हैं। माना कुल लाभ 1 रुपये है, तो सबसे पहले आपको 1 रुपये में से उसका हिस्सा घटाना पड़ेगा। 1 में से 1/10 भाग गया तो पीछे बचेगा 9/10। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें से आप नीचे में से ऊपर वाला घटा देना, वही आएगा आपके यहाँ पे। ये किस किस का होगा? A, B और C का। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो करना है। न्यू रेशियो NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ABCD। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो 9/10 इंटू पुराना अनुपात कितना है इनका?
3/6, 9/10 into 2/6, 9/10 into 1/6, लास्ट 1/10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 27/60, 18/60, 9/60। अब मुझे बताओ इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऐसी कौन सी डिजिट ले जिससे आपके इन सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा? यहाँ 60 है, 60 है, 60 है, 10 को कौन सी संख्या से गुणा करूं कि आपका 60 हो जाए? 6। वेरी नाइस। 6 है तो भाई हम करेंगे 6/6, मीन्स अपना रेशियो आ गया 6/60। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 27:18, 9:6। अब ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे इसमें बराबर का भाग जाएगा? कुसुम जी, ऐसी कौन सी संख्या से आप डिवाइड लगाओगे कि इन चारों में बराबर भाग जाएगा? क्या 2 से कटेगा ये सभी? हाँ नहीं कटेगा बेटा 2 से। 3 से? 3 से कटेगा। कट जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3, 9, 6, 3, 2। अब और कटेगा क्या ये आगे? अब 2 से काटो तो 2 से तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 से 2 नहीं कटता, तो आपका यही रेशियो बन जाएगा लास्ट में। जब आपका रेशियो आगे नहीं कटता है मतलब वही फाइनल आपका रेशियो होगा। इन दिस क्वेश्चन अवर न्यू रेशियो इज 9:6:3:2। एनी डाउट? नो सर। ओके, चलिए तो ये कंडीशन अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन था, आगे वाला एक और क्वेश्चन देख के समझने की कोशिश करते हैं। यदि सिमिलर प्रश्न है तो आपको करना है, अदरवाइज मैं कराऊंगा। चलो प्रश्न में थोड़ा सा अलग है, समझते हैं इसका दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन समझ में आ गया, अब हम दूसरी कंडीशन समझते हैं। यदि प्रश्न में नए साझेदार का हिस्सा नए साझेदार को पुराने साझेदार एक निश्चित अनुपात में, बेटा अनावश्यक रूप से ऑडियो स्टार्ट नहीं करना है, जब कहे तब करना है। एक निश्चित अनुपात में हिस्सा देते हो। देखिए, यदि प्रश्न में नए साझेदार को पुराने साझेदार एक निश्चित अनुपात में हिस्सा दे रहे हैं, मतलब जो भी पार्टनर आपके साथ जुड़ा है उसे पुराने साझेदार, देखो यहाँ आपको कोई रेशियो नहीं दिया होता, कोई ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी थी, लेकिन यहाँ एक इंफॉर्मेशन दे रखी होगी प्रश्न में, एक सूचना अलग से मिलेगी। उस कंडीशन में आपको काम क्या करना है? तो जनरली हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, न्यू रेशियो इक्वल्स टू, याद रखना इस फॉर्मूले को, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, पुराना माइनस त्याग का अनुपात। नए अनुपात का फॉर्मूला होता है पुराना माइनस त्याग, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। एनी डाउट? समझ में आ गया ये? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। प्रश्न में लिखा है एक्स और वाई 5:3 में साझेदार है, जेड को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो कि वह एक्स और वाई से समान रूप से अधिग्रहण करता है। ये देखो एक अलग इंफॉर्मेशन है जो पिछले सवाल में नहीं थी, जो लास्ट क्वेश्चन में नहीं था, यहां दिया हुआ है कि आपके एक्स और वाई जेड को समान रूप से हिस्सा देते हैं। जो आपका जेड है वो एक्स और वाई से बराबर हिस्सा प्राप्त कर रहा है। नया अनुपात ज्ञात करना आपको। चलिएगा समझते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम प्रश्न में देखते हैं एक्स और वाई, हमारा रेशियो था 5:3, जेड आया 1/10 भाग के लिए। अब बराबर का मतलब क्या होता है? 1/2। भाई दो पार्टनर है तो 1/2 में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बेटा जल्दी रिप्लाई करोगे तो मजा आएगा काम करने में। क्या हाँ, क्या हम उसको 1/2 लिख सकते हैं?
तो आपका x और y 1/2 भाग में उसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एनी डाउट? समझ में आ गया? ये प्रश्न समझ में आ गया आपको कि x और y z को 1/10 हिस्सा बराबर दे रहे हैं। ठीक है, यहां आप नया अनुपात निकालोगे। हम यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करना है? लिखोगे आप न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग का अनुपात। अब सबसे पहले x, y और z। x का पुराना अनुपात कितना है? 5/8। x का पुराना अनुपात कितना है? 5/8। समझ में आ रहा है? आप इसमें से वो z का सैक्रिफाइस लेस करेंगे। तो z को सैक्रिफाइस कितना करना है? z को आपको कितना देना है? 1/10 भाग देना है। z का पूरा हिस्सा 1/10 है, जिसमें से x तो आधा दे रहा है, मतलब 1/10 भाग का आधा भाग x दे रहा है, तो इंटू करोगे 1/2 भाग। ये जो मैंने ब्रैकेट बना के किया है, ये क्या काम किया है? तो जो नया साझेदार आया है, जो नया पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन ले रहा है, उसका हिस्सा कितना है? 1/10 भाग। मतलब x को 1/10 भाग का आधा देना है, तो 1/10 का आधा कर लिया, मैंने 1/2 कर लिया। ऐसा का ऐसा y का भी करेंगे। 3/8 माइनस वो भी आधा देगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 1/20। 1/20। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आपके प्लस माइनस होता है तो एलसीएम लिया जाता है। 5/8 माइनस 1/20 है ये। 5/8 माइनस 1/20 है। 20 और 8 का एलसीएम लो। मुझे बताओ एलसीएम लेना आता है आप लोगों को? 8 और 20 का एलसीएम लीजिए फटाफट। लेना आता होगा ना एलसीएम? नहीं आता तो अभी बोल दीजिए, मैं वापस सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लोगे रे एलसीएम? कितना एलसीएम आ गया? कुमकुम जी, कुसुम जी, पूजा जी, खुशबू जी, ईशा जी, अनीता जी, जस्ट फास्ट। कितना एलसीएम होगा? कोई नहीं, किसी को पता नहीं? देखो बेटा, एलसीएम ऐसे लेते हैं। आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 8, 2 नहीं आता बेटा। 8 और 20 का एलसीएम लेना आपको। तो सबसे पहले 2 का डिवाइड लगाया 4, और ये हो गया आपका 10। 2, 2, 5, 2, 1, 5, 5। अब 5 to the 10, 10 to the 20, 20 to the 40। ऐसे एलसीएम होता है। 12वीं में पढ़ते हो बेटा, ऐसे क्या करते हो रे? 40 एलसीएम आ गया। 40 एलसीएम आ गया। अब 8 का भाग देना है 40 में। इसको सॉल्व कैसे करना है? 8 का भाग दोगे 40 पे, कितनी बार जाएगा? 40 डिवाइड बाय 8 कितनी बार जाता है? 5 बार। इंटू 5। 8 का भाग देना है 40 में 5 बार। 5 को इससे गुणा करना है, तो ये हो गया आपका 25। 20 का भाग दिया 40 में 2 बार। 2 इंटू 1 2। ये हो गया आपका 23/40। ऐसा का ऐसा यहाँ करोगे 40। 8 डिवाइड बाय 40। 8 मतलब 40 में भाग दोगे तो 5 बार। 5 इंटू 3 15 माइनस 2, तो 13/40। ये दोनों समझ में आ गया? बेटा नहीं आया तो क्लियर मना कीजिए, हम वापस समझा देंगे। किसी प्रकार की कोई शर्म रखने की आवश्यकता नहीं है, ये सीखने का समय है, सीख लीजिएगा। ये समझ में आ गया आपको? अब z का देखते हैं। देखो बेटा, इसका 40 है, इसका 40 है, तो z को कितने से गुणा करें कि उसका डिनोमिनेटर 40 हो जाए? आपका 4। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 4 से तो आपको 4/4 करना है। ऐसे में आपका रेशियो आएगा 4/40। अब आपका रेशियो बना 23:13:4। अब ऐसी कोई डिजिट है क्या जिससे इसमें भाग देने से सब में बराबर कटेगा? ऐसी कोई संख्या है क्या? तो कोई नहीं है अपने पास में। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपका रेशियो ही बन जाएगा 23:13:4। आपको आंसर दे रखा है, आपका सही आंसर है। एनी डाउट? ये कंडीशन समझ में आ गई? इससे पहले मैं ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था, यहाँ आपको ऐसा लिखा हुआ है। पिछले प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसा है।
अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। चलिए, इससे पहले एक नया कंडीशन और देख लेते हैं, एक कंडीशन और देख लेते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे जैसे 2 कंडीशन लिखी थी, मैं तीसरी कंडीशन और लिखता हूं। जब किसी एक साझेदार द्वारा संपूर्ण हिस्सा त्याग किया जाता है, देखो, जब कोई एक ही साझेदार पूरा का पूरा हिस्सा त्याग करता है तो उसके पुराने अनुपात में से नए साझेदार का हिस्सा घटा दिया जाता है। देखो, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है कि जब किसी एक साझेदार द्वारा, मतलब कोई एक ही पार्टनर आपके संपूर्ण त्याग कर रहा है, सारा का सारा सेक्रीफाइस कोई एक ही पार्टनर कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके जो पुराने अनुपात में से नए साझेदार का हिस्सा घटा देते हैं। जैसे एक सवाल देखते हैं, प्रश्न में लिखा है एबीसी साझेदार है, 2:1 में लाभ विभाजन करते हैं, डी को 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। ये तो नॉर्मल प्रश्न है, ऐसा तो हमने हर सवाल में देखा है, लेकिन आगे लिखा है जो कि वह ए से अधिग्रहित करता है, मतलब सारा का सारा पूरा हिस्सा केवल ए ही दे रहा है। यहां देखोगे आपको एक्स और वाई दोनों बराबर दे रहे थे, यहाँ कौन से रेशियो में दे रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, और यहाँ लिखा हुआ है पूरा का पूरा ए दे रहा है। तो इस सवाल में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली नया अनुपात निकालना है। जैसे अपन देखते हैं न्यू रेशियो ए बी सी और डी। ए का पुराना अनुपात है आपका 2/5, 2 और 2 4 और 1 5, इनका पुराना अनुपात ये है। इसमें से आप ए में से उसका हिस्सा पूरा घटा लीजिए, 1/8, पूरा का पूरा हिस्सा ए में से घट जाएगा। 5 और 8 का एलसीएम कितना आता है? अभी एलसीएम बताओ फटाफट, मैं नहीं निकालूंगा जब तक आप नहीं बताओगे, मैं नहीं आगे काम करूंगा, जस्ट फास्ट। कितना होता है एलसीएम आपके 5 और 8 का? बोलो, 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है? नहीं लेना आता? बेवकूफ हो क्या बेटा, ऐसे क्या करते हो रे? छोटी छोटी चीजें भी नहीं समझ आ रही है। देखो 5 और 8 का एलसीएम होता है 40। हाँ, वेरी नाइस, 40 है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? 5 का भाग दिया 40 में 8 बार, 5 का भाग देते हैं 40 में, कितनी बार जाता है? 8 बार। 8 इंटू 2 16, माइनस 8 का भाग दिया 40 में 5 बार, 5 इंटू 1 5, इसका रेशियो हो गया 11/40। अब यहां देखोगे इसका जैसे नया अनुपात 1/8 है। अब यहां आप चेक करोगे इसका हो गया 11/40। अब या तो आप सबको 40 करो, सिंपल सा तरीका एक ही है कि ऐसी कोई डिजिट नहीं है जिसपे आप इक्वली ला सकते हो, तो सबको 40 कीजिए। अब 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करोगे कि 40 आएगा? 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करो या 40 आए? फटाफट बताओ बेटा। 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 8 से। 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 40 आ गया? 8 से। और 8 को ऐसी कौन सी संख्या से 8। जिससे 40 आए तो 5। तो ये हो गया 16/40, 8/40 और 5/40। आपका रेशियो बन गया 11:16:8:5। आंसर में यही दे रहा है। अरे डाउट बेटा, इन सबके प्रश्नों का स्क्रीनशॉट साथ का साथ लीजिएगा ताकि आपको कॉपी में लिखने में आसानी होगी। आप इनका साथ का साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगी। नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें कोई नया पॉइंट।
हाँ चलिए, इस प्रश्न में एक नया पॉइंट है, और क्या नया पॉइंट है तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं तब समझ में आता है। प्रश्न में लिखा है P और Q साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन 2:1 है। मतलब आपके पास P और Q दो पार्टनर है, 2:1 में अपना काम कर रहे हैं, 2:1। नेक्स्ट, आपने R को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। इतना तो हमको पहले से किया हुआ था। यहाँ आपको लिखा है जिसे R P और Q से, जिसे R P और Q से, P और Q से 1:2 में अधिकरण करते हैं। देखो यहाँ आपके प्रश्न में, जो पिछला प्रश्न था उसमें आपको समान दिया था। जैसे यहाँ लिखा था x और y समान है, समान यानी बराबर था, लेकिन यहाँ समान ना होके 1:2 है। तो हम यहाँ लिखते हैं सैक्रिफाइस 1:2, मतलब 1/3 2/3। 1:2 का मतलब क्या होता है? 1/3 2/3। वहां आपका सेक्रीफाइस क्या था? 1/2 1/2। यहाँ आपका सेक्रीफाइस है 1/3 2/3। करने का तरीका सेम है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है, बस रेशियो बदल गया है। अब वापस दिमाग में प्रश्न चला, सर पहले कैसे करते थे? ऐसे करते थे, देखिए बोर्ड पे हम यहाँ लिखते हैं न्यू रेशियो PQR। P का पुराना अनुपात 2/3 2/3 माइनस जो बंदा आया है वो 1/5 भाग के लिए आया, उसको आप दे रहे हो 1/3 भाग। भाई 1/3 भाग सैक्रिफाइस कर रहे हो। 1/3 अपना पुराना अनुपात था, 1/5 इंटू 2/3 और 1/5। अब इसको सॉल्व कर दिया, 1/15 और 2/15। अब बताओ मुझे 3 और 15 का एलसीएम कितना आता है? 3 और 15 का एलसीएम आएगा 15। ठीक है, 3 का भाग दिया 15 में 5 बार, 5 इंटू 2 10। 15 का भाग दिया 15 में 1 बार, 15 का भाग दिया 15 में 1 बार। यह आ गया आपका 9/15। ऐसा कैसा यहाँ करेंगे? 15, 3 का भाग दिया 15 में 5 बार, 5 इंटू 1 5, और 15 का भाग दिया 15 में 1 इंटू 2, तो ये हो गया 3/15। अब 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे वो 15 हो जाए? तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3/15। अब आपका रेशियो बन गया 9:3:3। अब इसको कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे कि वो बराबर कटेगा? 3 से। तो आपका रेशियो बन जाएगा 3:1:1। समझ में आया ये कैसे करना है? समझ में आ गया? तो देखिए आज हमने टोटली रेशियो से रिलेटेड 5 सवाल किए हैं और मेजरली 4 कंडीशंस हमने आपको समझा दी है। एक आधी कंडीशन और बची होगी जो आगे जैसे ही न्यूमेरिकल आगे आएगा उसको करवा के हम समझा देंगे। अभी तक आपको समझ में आ गया? अभी मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं जिसको आपको होमवर्क में करना होगा, बट फिलहाल आपको ये सारे ही प्रश्न आपको अपने नोटबुक में करने हैं, जिसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं आपको अभी ये पीडीएफ भेज दे रहा हूं, तो वहां से भी आप सॉल्व कर लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां समझ नहीं आए वहां से वापस पूछ लीजिएगा। बेटा एक बात विशेष कह रहा हूँ, नया चैप्टर है, नए सिरे से स्टार्ट करना है और रोज का काम रोज करना है। रोज का काम रोज कीजिए ताकि आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है?